चंबा में अचंभा खच्चर ने कर दिया कमाल। अकेली ने ढो दिया 1.5 करोड़ का माल। सुनने वाले हैरान हैं, माथा पकड़कर परेशान हैं। और वो चमत्कारी खच्चर महान काम करने के बाद वो तो गायब ही कर दी है ताकि कोई और इसका फायदा ना उठा पाए। सच्ची है लेकिन कांड की ये कहानी दिलचस्प है। एक समय की बात है, एक गरीब के पास एक खच्चर थी। बताया जा रहा है कि वो अभी भी है। खच्चर वाला बीपीएल में था, लेकिन इसी खच्चर ने उसे करोड़पति बना दिया। खाता चेक किया तो निकली करोड़ों की ट्रांजैक्शन, जिसने सबको हिला दिया। मामला सामने आने के बाद लोग भी कह रहे हैं, भैया सारे काम धंधे छोड़ देते हैं, हम भी एक खच्चर रख लेते हैं, 1.5 करोड़ रुपए कमाएंगे। लेकिन कभी बाइक पर पानी, कभी स्कूटर पर रेत बजरी ढोया और अब एक खच्चर पर 1.5 करोड़ के माल की ढुलाई। अजब हिमाचल में हो रहे गजब कारनामे। लेकिन इस वाले ने तो हदें ही पार कर दी। पूरी कहानी जानेंगे तो आप भी सिर पकड़ लेंगे और कहेंगे कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। कहां से आते हैं जिनको पैसा तो खाना है लेकिन ठीक से खाना भी नहीं आता। वैसे क्या कोई खच्चर 1.5 करोड़ का माल ढो सकती है? चलो अगर माना ढो भी लिया तो क्या इतना माल ढोकर वो जिंदा रहने लायक बची होगी? सबके जहन में ये सवाल है। लेकिन यहाँ रेत बजरी की ढुलाई में प्रधान का गजब खेला सामने आया है। गरीब के सिर पर प्रधान का हाथ था और उसके आशीर्वाद से बीपीएल वाला गरीब करोड़पति बन गया। और अब उसका हाल ऐसा है कि पुलिस बुलाती है तो थाने नहीं पहुंचता है, पुलिस घर पहुंचती है तो वो घर पर ही नहीं मिलता, और अब तो घर से फरार ही हो गया है। सरकार से पैसा पहले खच्चर वाले के खाते में गया, फिर घोटालाबाजों के अकाउंट में, और फिर उनके रिश्तेदारों के खातों में बंदरबांट हो गई। वैसे सवाल यह भी है कि आखिर एक पंचायत में 1.5 करोड़ से ज्यादा का काम कौन सा हो सकता है? इतने में तो पंचायत की सूरत ही बदल जाए या नई पंचायत बन जाए। दरअसल हिमाचल प्रदेश के चंबा से एक खच्चर पर 1.5 करोड़ रुपए की रेत बजरी ढोने का मामला सामने आया है। खच्चर के मालिक को 5 साल तक सरकारी मटेरियल ढोने के बदले में 1 करोड़ 53 लाख रुपए मिले हैं। हालांकि बाद में जनप्रतिनिधियों ने ही इस पैसे की बंदरबांट कर ली और चेक के जरिए अपने अपने खातों में डलवा लिए। ग्रामीणों को जब इसका शक हुआ कि घपला हुआ है तो फौरन इसकी शिकायत पुलिस को दी गई है और शुरुआती जांच में ही ये गड़बड़ी पकड़ ली गई है। पुलिस ने अभी सिर्फ 5 साल की डिटेल चेक की है और शक है कि ये गड़बड़ी कम से कम 20 साल से चल रही है। चलिए अब आपको इस मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल खच्चर मालिक लेखराज तीसा के सनवाल गांव का रहने वाला है और बीपीएल में दर्ज है। उसके पास एक खच्चर है जिससे वो ढुलाई का काम करता है। गांव में किसी भी सरकारी योजना के तहत कोई विकास कार्य होना होता है तो यही लेखराज अपनी ही खच्चर से सामान की ढुलाई करता है। लेखराज को 2020 से लेकर 2024 तक 1 करोड़ 53 लाख रुपए की पेमेंट हुई है। किसी तरह से गांव वालों को इस बात का पता चला और गड़बड़ी का शक हुआ। गांव वालों का मानना था कि एक खच्चर पर 5 साल में इतनी रेत बजरी की ढुलाई संभव ही नहीं है। इसके बाद 6 ग्रामीणों ने बीते 20 जनवरी को तीसा पुलिस थाने में इसकी शिकायत दी। शिकायत में पूर्व जिला परिषद सदस्य, उसकी पत्नी जो प्रधान रह चुकी है, और मौजूदा प्रधान पर गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच की तो गड़बड़ी सामने आ गई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई है। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जनप्रतिनिधियों ने 1 करोड़ 53 लाख रुपए खच्चर मालिक के बैंक खाते में डाले हैं और बाद में ये पैसा पूर्व जिला परिषद, पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान समेत कुछ बाकी के बैंक खातों में चेक के जरिए ट्रांसफर किए गए हैं। माना जा रहा है कि ये पूरा घोटाला वेंडर के जरिए हुआ। कोई भी पंचायत रेत बजरी जैसा मटेरियल वेंडर के थ्रू ही सप्लाई करती है। जांच में पता चला है कि पंचायत के वेंडर ने ही यह पैसा लेखराज के खाते में ट्रांसफर किया था। इससे पुलिस को शक है कि वेंडर भी इस पूरे घोटाले में मिला हुआ है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस ने खच्चर मालिक को 2 बार पुलिस थाने बुलाया लेकिन वो नहीं पहुंचा। वहीं तीसरी बार उसके घर पर पुलिस भी भेजी गई, हालांकि वो उस समय घर पर ही नहीं मिला। लेकिन ये मामला खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट में बताएं। और आपको क्या लगता है कि क्या एक खच्चर 1 करोड़ 53 लाख का सामान ढो सकती है? और अगर ढोया भी होगा तो क्या वो चलने लायक भी बची होगी या फिर नहीं? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।